नमस्कार दोस्तों। सिज़ोफ्रेनिया, जिसे कि हम हिंदी में विखंडित मानसिकता कहते हैं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, यानी हमारे दिमाग की एक हेल्थ कंडीशन है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारी शरीर की एक्टिविटी रहती है, हमारे शरीर के जो इमोशंस रहते हैं, थिंकिंग रहती है, यानी कि जो भी हमारी एक शरीर की एक्टिविटीज़ रहती है, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, बात करते हैं, सोच रहे हैं, मैं कुछ काम उठाऊंगा, बुक उठाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें ना डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उसी कंडीशन को हम सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं और जिसे हिंदी में हम विखंडित मानसिकता कहते हैं। दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट कारण है, यानी कि जो इसका स्पेसिफिक कारण है, वो अभी तक अननोन है, यानी कि ज्ञात नहीं है, परंतु इसके कुछ कारण माने जाते हैं कि जिसके कारण ये हो सकती है। जिनमें सबसे पहला देखने को मिलता है जैसे कि जेनेटिक बोले तो अगर मेरे माता पिता का, तो आगे मेरे को भी हो सकती है, आगे मेरी आने वाली पीढ़ी को भी हो सकती है। दूसरा देखने को मिलता है फिजिकली कोई पर्सन जो है, मतलब कोई ज़्यादा काम कर रहा है फिजिकली, अपने आप को, जिसको हम टॉर्चर कह सकते हैं कि अपने आप को ज़बरदस्ती काम कर रहा है, वो हो गया। दूसरा साइकोलॉजिकल, बहुत ज़्यादा सोच रहा है या बहुत ज़्यादा सोए रह रहा है या फिर नींद नहीं ले रहा है, तो किसी भी तरह का अपने ऊपर एक टॉर्चर, जिसको आसान भाषा में कह सकते हैं फिजिकली या मेंटली लेता है, तो उसके कारण भी इसका देखने को मिल सकती है। उसके बाद हो गया हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा वातावरण, ये भी इसका कारण माना जाता है। उसके बाद जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई, कोई जैसे कि कोई भी एक इंजरी ले लीजिए, जैसे कि सर के ऊपर चोट लग जाती है, तो उसके कारण भी इसका देखने को मिल सकती है। या फिर कोई ऐसी मेडिसिन्स ले लीजिए, कोई हम मेडिसिन्स खा रहे हैं, डॉक्टर के अंडर में नहीं खा रहे हैं, खुद ले रहे हैं स्टीरॉयड, तो वो भी टॉर्चर करती हैं। या फिर हम टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि साइकोलॉजी यानी कि मेंटल जो है उसमें आ जाती है, जैसे कि हम नींद नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या कोई काम हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टॉर्चर अपने माइंड के ऊपर हम, यानी कि सर के ऊपर जो हमारा दिमाग, उस पर हम उसको टॉर्चर कर रहे हैं, आसान भाषा में कहें तो। किसी भी तरह अगर हमारे शरीर पे, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे दिमाग के ऊपर वो टॉर्चर हो रहा है, जिसको मैं आसान भाषा में करूँ, टॉर्चर वैसे होता नहीं है, पर टॉर्चर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हो रहा है, तो उसके कारण ही समस्या हो सकती है, परंतु एग्जैक्ट कारण अभी तक मालूम नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स, यानी कि लक्षण के बारे में, कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। दोस्तों, इसका पहला लक्षण देखने को मिलता है हैलुसिनेशन या इमेजिनेशन। जैसे कि कोई पर्सन यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं अकेला बड़बड़ाता रहूँगा, बात करता रहूँगा, मेरे को यहाँ पे कुछ दिखाई, यानी कि जो रियल में है नहीं वो उसको दिखाई देता है, उनसे बातें करता है, उनसे उनका पीछा करता है। तो पहला लक्षण इसके अंदर ये देखने को मिलता है। दूसरा बिहेव, यानी कि जो उसका बिहेवियर हो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, अजीब सी हरकतें करने लगेगा। उसके बाद देखने को थॉट, यानी कि जो विचार हम सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको थॉट लेस हो जाता है, सोच नहीं पाता है, या जब सोच भी लेता है तो उनको कलेक्ट नहीं कर पाता है, एक बात आ रही है दूसरी बात बीच में मिक्स कर रहा है, तो थॉट लेस हो जाता है। उसके बाद हो गया कि वो जब भी किसी, जैसे कि काम कर रहा है, यहाँ पे आग है या कुछ भी है, तो वहाँ पे हाथ डालेगा, सोचे विचारेगा, यानी कि उसका जो मेंटल लेवल है वो प्रॉपर से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती शरीर के साथ, उसकी सोचता रहेगा, अजीब सी हरकतें करता रहेगा, तो ऐसा रहता उसका मतलब लक्षण, यानी उसका नेचर ऐसा हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ कॉमन से लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, तो उसमें थोड़े से अलग सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि कपड़े उतार देना या ऐसे कुछ, तो वो पर्सन टू पर्सन उसकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि जो इस कंडीशन में अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका, जो कि बहुत इफेक्टिव और टॉप ग्रेड मेडिसिन की, यानी कि टॉप ग्रेड मेडिसिन है मेंटल डिजीज़ में, जो कि सिज़ोफ्रेनिया के जितने भी लक्षण देखने को मिलते हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करती है कैनाबिस इंडिका। इसको आपने यूज़ करना है 200 पोटेंशियम में 3-4 बूंदे हर 7 दिन में, यानी कि वीकली सिर्फ एक ही इसका डोज लेना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेडिसिन की पिक्चर मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे लगाता रहूँगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है कालीफोस। दोस्तों, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जब भी किसी पर्सन को मेंटल प्रॉब्लम, यानी कि दिमाग से जुड़ी हुई कोई समस्या रहती है, सिज़ोफ्रेनिया होगी या कोई अदर होगी, मेमोरी वीक होगी, यानी कि बॉडी के साथ उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उन केसेस में कालीफोस बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये आपने यूज़ करनी है 6x पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसना है। गोली बड़ी है तो 2 और छोटी छोटी है तो 4 गोली दिन में 3 बार चूसना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में आप कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इसकी ब्रेनो लाइफ सिरप, जो कि मेमोरी को भी बढ़ाता है और
कोई अदर कंडीशन रहती है माइंड से रिलेटेड, उन सभी को, इस कोऑर्डिनेशन को जो माइंड और बॉडी का रहता है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी उसको सही करने के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपने इसका यूज़ करना है, 10 ml दिन में 3 बार पीना है। तो इस तरह यूज़ करिए, आपको, आपकी फैमिली में किसी को भी है तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। एक वीकली लेनी है और 2 मेडिसिन आप डेली 3 बार लेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ये मेडिसिन आपको मिलेंगी होम्योपैथिक क्लिनिक या होम्योपैथिक स्टोर में इजीली मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो इनके ऑनलाइन लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप घर बैठे इनको मंगवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और पहली बार चैनल पर आए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में आपको दिखा देगी बेल की आइकन, तो उसको भी कर दें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।